नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और झारखंड की सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण है। इस वक्त की बड़ी खबर ईडी की पूछताछ से पहले सियासत के गर्म होने की, जहां पर पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी ही देर में करने जा रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार और मीडिया से मुखातिब होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरे मामले पर वो अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। समर्थकों से भी उनकी तरफ से अपील की जा सकती है। तो थोड़ा इंतजार और इस इंतजार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने क्या कहते हैं ये साफ हो जाएगा। समर्थकों से किस तरह की अपील की जाती है ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो पूछताछ से पहले सियासत इस वक्त बेहद गर्म होती हुई। तो अवैध खनन घोटाले में आज सीएम हेमंत सोरेन ईडी के रांची जोनल ऑफिस में पेश होने वाले हैं और दिन के 11:30 बजे का वक्त है जब उन्हें हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया गया है। सीएम से पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय से 3 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी रांची में इस वक्त पहुंची हुई है, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर शामिल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर साथ में और डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी मौजूद हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए करीब 200 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। अब आप अंदाजा लगाइए, जब ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद होंगे तब उन पर इन तमाम सवालों पर जवाब देने को कहा जाएगा। ईडी की पूछताछ में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से जुड़े हुए सवाल संभव है माने जा रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे। इनमें पंकज मिश्रा के जेल में रहते मोबाइल के इस्तेमाल की, साथ ही साथ और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर थोड़ी ही देर में देखिए मीडिया का हुजूम यहां पर मौजूद है और कुछ क्षणों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपके सामने होंगे जब वो मीडिया से बातचीत करने वाले हैं, अपने पक्ष को रखने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को वो अपील कर सकते हैं जिस तरह की संभावना जाहिर की जा रही है। इस बीच इंतजार किया जा रहा है जब ईडी दफ्तर में उनकी मौजूदगी होगी, सवाल उनसे पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब उनकी तरफ से देने होंगे। खनन घोटाले में सीएम से ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है। मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहां सबको संबोधित करने के बाद ईडी दफ्तर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। ये माना जा रहा है कि जब वो 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तो संभव है कि उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं की टीम भी मौजूद हो जाए, जो कार्यालय ईडी दफ्तर के बाहर तक उनके साथ जाए। ये संभावना के तौर पर जाहिर की जा रही है। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कितना और इंतजार, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी, आखिर मुख्यमंत्री कहना क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री का इंतजार पिछले दिनों भी ईडी के दफ्तर में किया जा रहा था, हालांकि पिछली बार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले सम्मन के बाद यहां पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन दूसरे सम्मन के बाद उनके पहुंचने की संभावना है। करीब 11:30 बजे के आसपास का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईडी दफ्तर में इसी को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त और इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी लगातार यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कहा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से हर महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, मैं चाहूंगी कि जरा सबसे पहले ईडी दफ्तर के बाहर की वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि इसी ईडी दफ्तर में 11:30 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 200 सवाल उनके सामने रखे जाएंगे, उसके जवाब उनकी तरफ से दिए जाने और इस बीच सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर करीब 100 से ज्यादा जो जवान हैं, चाहे वो रैप के हों या फिर जिला बल के जवान यहां पर तैनात हैं। वहीं डोरंडा जो आसपास के थाना क्षेत्र हैं उसकी भी फोर्सेस जो हैं वो यहां पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात की गई है। दूसरी तरफ अगर बैरिकेटिंग की बात की जाए तो हीनू चौक पर एक बैरिकेटिंग है, दूसरी जो बैरिकेटिंग है वो हीनू चौक से ईडी दफ्तर के आने के बीच भी एक बैरिकेटिंग की गई है, ताकि जो लोग या फिर कार्यकर्ता यहां पर पहुंचने की कोशिश
कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जा सके। तो सुरक्षा को लेकर हर महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर भी बैरिकेटिंग है, तो ईडी दफ्तर के दूरी पर भी 2 बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है ताकि कार्यकर्ता या फिर जो हुजूम है, भीड़ है, वो यहाँ पर न पहुँच सके। तो हर लिहाज से सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने से पहले या फिर पहुंचने के वक्त किसी भी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न न हो, उसके लिहाज से हर कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो ये बयां करने को काफ़ी हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर हर इंतज़ाम जो है वो पुलिस जो है वो अपने तरफ से चाक चौबंद करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीआरपीएफ ओम प्रकाश, अगर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इस प्रीमाइसिस के बाहर तक आने की कोशिश करें तो अधिकृत प्रीमाइसिस क्या तय किए गए जहां तक कार्यकर्ताओं के आने पर मनाही नहीं होगी और उसके बाद उन्हें आने के लिए रोका जाएगा, वहां पर सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैनाती है? जी, सबसे पहली जो तैनाती है वो अगर बात की जाए तो हिनू चौक के पास है, जहां पर अगर कोई भी कार्यकर्ता आता है तो पहली बैरिकेटिंग वहां है ताकि जो कार्यकर्ता है वो यहां न पहुंच पाए। उसके बाद भी अगर कुछ कार्यकर्ता उस बैरिकेटिंग से आगे बढ़ते हैं तो उसे लेकर ये जो दूसरी बैरिकेटिंग हम आपको दिखाने की अपनी तस्वीरों में कोशिश कर रहे हैं, ये दूसरी बैरिकेटिंग है जहां पर कार्यकर्ताओं को रोका जा सकता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो हर लिहाज से सुरक्षा के लिए इंतजामात जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। वहीं पर फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। ईडी दफ्तर के बाहर जहाँ 100 से ज्यादा फोर्सेस तैनात है, तो बैरिकेटिंग पर अगर बात की जाए तो हिनू चौक पर भी करीब 60 से 70 जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरे तरफ अगर बात की जाए तो दूसरी बैरिकेटिंग भी है, वहां पर भी फोर्सेस की तैनाती है। सर, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो कहां पर कार्यकर्ता अगर आते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश पहली कोशिश? देखिए, कहीं पे भी अगर किसी भी प्रकार का जमावड़ा होता है तो हम लोग का यही प्रयास होगा कि उस जमावड़ा को विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का मौका ना मिले। उसके लिए हम लोगों ने कुछ खास जगहों पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया है, जैसे ईडी ऑफिस के पास में भी किया है, मोराबादी मैदान में भी, राजभवन वहाँ पे सहिया लोगों का आज कुछ प्रदर्शन है, उसके लिए भी वहाँ पे हम लोगों ने फोर्सेस दी। तो जहाँ जहाँ हमें अंदेशा है उस जगह पर हम लोगों ने फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए सर, हिनू चौक पर भी एक बैरिकेटिंग है, यहाँ पर दूसरी बैरिकेटिंग है, तो इन जगहों पर भी पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट की भी डिप्यूटेशन की? बिल्कुल, हर एक जगह पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट की गई है। तो हमारे साथ इस वक्त रांची के सिटी एसपी भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से हर जो मुमकिन कदम है जो उठाने जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। तो इनर सुरक्षा व्यवस्था जो ईडी के दफ्तर के अंदर की बात है तो वो सीआरपीएफ के कांधों पर है, और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी एक बटालियन जो है पूरी की पूरी वो इस वक्त ईडी दफ्तर में तैनात है। वहीं वाटर कैनन और जो फायर ब्रिगेड के वाहन हैं उन्हें भी रखा गया है, टीयर गैस भी यहाँ पर मौजूद है। तो हर तरह से व्यवस्था जो है वो की जा रही है ताकि किसी भी तरह से आपात स्थिति से निपटा जा सके। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, चूंकि दिल्ली से 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची हुई है जिनकी तरफ से ये सवाल जवाब जो है वो रखे जाएंगे और उन सवालों के जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देने हैं, तो क्या अधिकारी इस वक्त इस ईडी दफ्तर में मौजूद है? जी बिल्कुल, जो अधिकारी हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आते जा रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो करीब करीब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो दिल्ली से भी आए हुए अधिकारी हैं वो भी इस वक्त जो है ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं और जो मुख्यमंत्री से पूछताछ की जानी है उसे लेकर भी सारी प्रिपरेशन यहाँ पर की जा रही है। बता दें कि पूछताछ के दरमियान यहाँ पर जो व्यवस्था है उसे लेकर भी जो इंतजामात हैं या फिर जो सुरक्षा की बातें थी उन तमाम चीज़ों को देखा गया। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कब तक यहाँ पहुँचते हैं और किस तरह से मुख्यमंत्री से पूछताछ हो पाती है और क्या मुख्यमंत्री के जो जवाब आएंगे उससे ईडी के जो अधिकारी हैं वो कितने संतुष्ट हो पाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं फिलहाल भविष्य के गर्त में है और जब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री निकलेंगे तब तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट होगी।
हालांकि ये भी बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, तो वहां भी कई चीजें जो हैं स्पष्ट होने की उम्मीद की जा रही है कि वहां से भी जो स्थितियां हैं, वो परिस्थितियां जो आने हो सकता है कि भविष्य तय करें, उन तमाम चीजों को लेकर भी कई पत्ते खुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और मैं चाहूंगी अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहने के लिए कि इन तस्वीरों को जरा दिखाएं। मुख्यमंत्री के आवास पर जो गहमागहमी इस वक्त नजर आ रही है, देखिए मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रीफिंग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री की तरफ से की जानी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए तमाम इंतजाम कर लिए गए, इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के यहां पर पहुंचने का, बाहर आने का। आवास मुख्यमंत्री आवास ही है और यहां पर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया। कहा जा रहा है कि यहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके बाद यहां से उनकी रवानगी सीधे ईडी दफ्तर के लिए होगी। संभवतः यह भी माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो ईडी दफ्तर के लिए, तो कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उनके साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आए। हालांकि उसके मद्देनजर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा जवानों की तैनाती, देखिए अलग अलग बैरिकेटिंग के तहत 3 स्तरों पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जहां पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ता जो हैं वो आगे ना बढ़ पाए, ईडी दफ्तर की तरफ ना आ पाए। मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कुछ क्षणों का इंतजार है। ईडी मुख्यालय से आपको बताते चले 3 अधिकारी की टीम, ज्वाइंट डायरेक्टर जो है वो पहुंचे हुए हैं, जो पूछताछ करते नजर आएंगे। 200 सवाल तैयार किए गए। अब ये सवाल कैसे कैसे हो सकते हैं? जो चार्जशीट तैयार की गई है, उस चार्जशीट में जिन जिन चीजों को साक्ष्य के आधार पर ईडी ने देखा है, उसके आधार पर सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसे लेकर 3 अधिकारियों की टीम मौजूद है। वीडियोग्राफी भी इस पूछताछ के दौरान की जाएगी, जो बताया जा रहा है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि कल की जो बैठक हुई महागठबंधन यूपीए की तरफ से, जो बैठक की गई, उस बैठक में अधिकृत कर दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हर तरह के निर्णय लेने के लिए। वो निर्णय क्या कुछ हो सकते हैं? हो सकता है कि उसकी जानकारी आज मीडिया के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रख दें। यह हो सकता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से किसी तरह की अपील करते हुए नजर आए। लेकिन आपको बताते चलें कि ईडी की पूछताछ आज होने वाली है। ईडी पूछताछ करती नजर आएगी, जिसके लिए 200 सवाल तैयार किए गए हैं। इन सवालों में पंकज मिश्रा से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको बताते चलें कि पंकज मिश्रा के पास से जब ईडी की टीम की छापेमारी हुई थी, तो वहां पर ब्लैंक चेक मिला था, उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रेम प्रकाश से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, क्योंकि प्रेम प्रकाश के आवास पर जब टीम पहुंची और कार्रवाई की गई तो AK-47 की बरामदगी हुई थी, कई गोलियां 60 गोलियां AK-47 की बरामद हुई थी। तो इन तमाम सवालों को तैयार किया है ईडी के अधिकारियों ने, जिसके जवाब लिए जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब से ईडी संतुष्ट होती है या नहीं होती है, ये पूछताछ का क्रम आज ही समाप्त हो जाएगा, ये आगे खींचेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 200 सवाल और बहुत लंबा वक्त लग सकता है, संभवतः ये माना जा सकता है। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। ओम प्रकाश, ये कहा जा रहा है कि 200 सवालों की पूरी फहरिस्त, एक लिस्ट तैयार की गई है। इसमें हर बारीकी पर सवाल पूछे जाएंगे। पंकज मिश्रा से लेकर प्रेम प्रकाश तक के सवाल पूछे जाएंगे, अमित अग्रवाल से लेकर पूजा सिंघल तक के सवाल पूछे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, कहा जाए तो मुख्यमंत्री से जो सवाल हैं वो ईडी के जो जांच में अब तक बातें सामने आई हैं उन्हीं से जुड़े हुए सवाल होंगे। खासतौर से अगर बात की जाए तो जब संथाल इलाके में जो ईडी की दबिश हुई थी, खासतौर से अगर बात की जाए तो पंकज मिश्रा के आवास पर जो दबिश हुई थी, वहां से कई ब्लैंक चेक जो हैं वो मुख्यमंत्री के नाम के और जो बैंक पासबुक हैं वो मिले थे। तो उसको पुलिस ने अपनी ईडी की टीम ने अपनी चार्जशीट में भी दिखाया है, जो कोर्ट में दायर किया गया है। तो इन तमाम चीजें हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल तो जरूर होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो पंकज मिश्रा के अलावे जो प्रेम प्रकाश से उनके संबंध कैसे थे, क्या वो प्रेम प्रकाश को सपोर्ट किया करते थे, या फिर जो भी उनसे अवैध खनन से जुड़े हुए जो मामले हैं उन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जाएगी। एक बात और बताना चाहेंगे कि रवि केजरीवाल जो कि पूर्व के कोषाध्यक्ष थे, उनके द्वारा भी कई इनपुट जो है वो ईडी को
मिले हैं उनसे जुड़े हुए सवाल भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो वहीं पूजा सिंघल जहाँ से ईडी की कहानी शुरू हुई थी 5 मई को, उससे जुड़े हुए सवाल भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। खासतौर से अमित अग्रवाल की बात की जाए, जो अभी फिलहाल कस्टडी में है, जो जेल में है, उनसे हुई पूछताछ के आधार पर भी मुख्यमंत्री से सवाल किए जा सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब देना अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इसके लिए कितने तैयार हैं और क्या वो इन सवालों के जवाबों से ईडी को संतुष्ट कर पाते हैं या फिर जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है। तो इन तमाम जो चीजें हैं वो देखना होगा कि मुख्यमंत्री से जब पूछताछ हो पाती है तो उसके बाद की परिस्थितियां क्या होगी, क्या मुख्यमंत्री उसके लिए कितने तैयार थे और यहाँ पर जो जवाब दिए गए उससे अधिकारी कितने संतुष्ट हैं। बिल्कुल, तो 3 नवंबर वो तारीख थी ओम प्रकाश, 3 नवंबर को पहली बार सम्मन भेजा गया और इसी 3 नवंबर के बाद से लगातार ये कहा जाता रहा कि जब ईडी के सामने पेश होना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो इस तरह के तल्ख सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला भी दिया गया, 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया, लेकिन 3 हफ्ते का वक्त नहीं मुहैया कराया गया। उसके पीछे भी बहुत सारे सियासती जो बयानबाजी है वो भी सामने नजर आई थी, लेकिन आज आखिरकार ईडी के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेश होना है। कल की जो बैठक हुई महागठबंधन की तरफ से, उस बैठक में कई रणनीतियों पर चर्चा की गई होगी, तो क्या हम ये मानकर चलें कि सवाल का जवाब किस रूप में दिया जाएगा और महागठबंधन कैसे एकजुट होकर हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है, ये एकजुटता वहां पर दिखाई गई है और ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को बल देता है आज जब वो बैठक के उस निर्णय के बाद ईडी दफ्तर में सवाल का सामना कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, कहा जाए तो जो गठबंधन दल है उनके द्वारा पूरे सपोर्ट की बात जरूर कही गई है और कहीं ना कहीं इससे हेमंत सोरेन को भी बूस्टअप मिला होगा, उनका आत्मबल भी बढ़ा होगा और वही वजह है कि मुख्यमंत्री यहां आने से पहले मीडिया से भी मुखातिब होंगे और तमाम जो चीजें हैं उसे स्पष्ट करेंगे। तो कहा जा सकता है, लेकिन वही रणनीतियों की अगर बात की जाए या फिर सियासी जवाब, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये केंद्रीय एजेंसी है, यहाँ से जो पूछताछ होगी इसके जवाब जो हैं वो सियासी नहीं हो सकते, उसके जवाब आपके पर्टिकुलर देने होंगे, तथ्यों के आधार पर जवाब देने होंगे। तो इसे लेकर ही पूरी तैयारियां की गई, क्योंकि कई कानूनविदों की भी जानकारियां जो साझा अगर कहा जाए तो उनसे भी सलाह मशवरा लगातार मुख्यमंत्री कर रहे थे। तो हो सकता है कि इसे लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा भी की गई हैं कि उन्हें किस तरह के जवाब देने हैं और कहीं ना कहीं उन जवाबों से ईडी को भी संतुष्ट करना है। इसे ध्यान में रखकर वो जवाब तैयार किए गए होंगे, क्योंकि ये जो कयास हैं, ये जो तैयारियां हैं उसी को लेकर थी और उसी को लेकर 3 हफ्ते का वक्त भी मांगा गया था। लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो सलाह मशवरा किए गए हैं, जो जवाब तैयार किए गए हैं, देखना होगा उसे लेकर ईडी के अधिकारी कितने संतुष्ट हो पाते हैं। तो पूरी तरह से जो कवायद है वो ईडी के अधिकारियों को अपने जवाबों से संतुष्ट करने की है और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने भी पूरी तरह से कहा जाए तो प्रिपरेशन की हुई है। बिल्कुल, ओम प्रकाश की सीएम आवास पर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वो तस्वीर हम लगातार दूसरी तरफ दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर तैयारी तो की जा चुकी है लेकिन इंतजार थोड़ा घिंच रहा है। 10 बजे का वक्त कहा गया था लेकिन अब ये वक्त थोड़ा और बढ़ता हुआ इंतजार का, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं कर पाए हैं और यहाँ पर तैयारी जरूर कर ली गई है। लेकिन इस बीच क्या ये मानकर चलें कि इसी रणनीति, इसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसी स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा ये भी है कि कार्यकर्ता जो हैं, तमाम विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हो जाएं और जब तक पूछताछ का ये सिलसिला चलता रहे तब तक उनकी मौजूदगी सीएम आवास पर बनी रहे। जी बिल्कुल, कहा जाए तो एक संदेश देने की भी कोशिश है मुख्यमंत्री के द्वारा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना यहाँ आने से पहले कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मुख्यमंत्री तमाम चीजों को लेकर जो अपनी बातें हैं, जो पार्टी की बातें हैं या फिर गठबंधन की बातें हैं, उसे स्पष्ट मीडिया के समक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो एकाधिकार जो है गठबंधन दलों के द्वारा भी दिया गया कि उनके तमाम जो निर्णय होंगे उसके प्रति जो
तमाम गठबंधन दल हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। तो इसे लेकर ही कहा जाए तो पुलिस के जो उनके द्वारा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम जो विधायक हैं या फिर कार्यकर्ता हैं उनका जुटान होना, मुख्यमंत्री आवास के अंदर तमाम विधायकों का मौजूद रहना कहीं ना कहीं ये बताना की कोशिश है कि हम एकजुट है और अपनी एकता का परिचय देने को लेकर ही तमाम विधायकों और मंत्रियों को वहां पर रहने को कहा गया है जब तक ये पूछताछ चलती है। और इस पर तमाम विधायकों और मंत्रियों ने अपनी सहमति भी जताई है। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश है कि हमारे कार्यकर्ता या फिर ये जो चुनी हुई सरकार है उसके प्रति जो जनता है, जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से समर्पित है और कहीं ना कहीं उसी को संदेश देने को लेकर ये महाजुटान जो है वो किया जा रहा है। मोराबादी मैदान में लगातार जो कार्यकर्ता हैं दूसरे जिलों से आकर जमा हो रहे हैं और पूरी तरह से अपनी एकता जो एकजुटता है उसे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इसे लेकर जो मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बता दें कि पूरी तरह से जो तैयारियां हैं, जो मैसेज है, तमाम जो चीजें हैं वो रणनीति के तहत ही दी जा रही हैं और पूरी तरह से कहा जाए तो अपनी तरफ से अपनी दल की एकजुटता और तमाम चीजों को लेकर ही ये जो रणनीतियां हैं वो तैयार की गई हैं और इसी को लेकर कहा जाए तो 2 दिनों से लगातार इसे लेकर मंथन किया गया। कल इस पर सहमति बिल्कुल, तो तैयारी ईडी की तरफ से भी कर ली गई है। सवालों के तौर पर वो लिस्ट तैयार कर ली गई है जिसका जवाब हेमंत सोरेन से आज लिया जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी एक स्ट्रैटेजी महागठबंधन के तमाम दलों के साथ मिलकर तैयार की है और इंतजार किया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली। एक छोटा सा अंतराल, आप हमारे साथ बने रहिए, फौरन होंगे वापस क्योंकि झारखंड में सियासी सरगर्मी इस वक्त बेहद तेज और बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है।